नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोगा जी चौहान के बारे में। इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं लोक देवता, और आज लोक देवता का हमारा टॉपिक है चौथी क्लास है गोगा जी चौहान की। आज हम गोगा जी चौहान को देखने वाले हैं। और अगर बात करें तो हमने बाबूजी राठौड़ और रामदेव जी का वीडियो जो आगे देख लिया है। आज हमारा 3 पार्ट हमने पहले देख लिए, चौथा पार्ट आज है। तो शुरू करते हैं गोगा जी चौहान। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि। तो शुरू करते हैं गोगा जी चौहान। अब देखते हैं गोगा जी का आधार कार्ड। तो गोगा जी के आधार कार्ड में सबसे पहले जन्म बात करें, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी में 2003 विक्रम संवत को। 2003 विक्रम संवत को। और पिता कौन है? इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। पिता जेवर सिंह है। माता बांचल दे। माता बांचल दे। और पत्नी की बात करें, पत्नी केलम दे। पत्नी आपके केलम दे कोलूमंड की राजकुमारी है। कहाँ पर? पत्नी जो बाबूजी गोगा जी की है, गोगा चौहान की, वो कोलूमंड की राजकुमारी है। कोलूमंड के कौन थे? बाबूजी राठौड़। और बात करें गुरु, तो गुरु गोरखनाथ जी है। गुरु गोरखनाथ जी गोरखरीला गोगामेड़ी से। कहाँ पर? गोरखनाथ जी गोरखरीला गोगामेड़ी से। और मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर साक्षात देवता कहा था। और ये क्यों कहा था आगे हम इसी टॉपिक में। ये मोहम्मद गजनवी की जगह अब एक मोहम्मद गजनवी है यहाँ पर। मोहम्मद गजनवी था वो। तो इसी अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ये साक्षात क्यों का। हम पूरी कहानी देखेंगे किसकी? गोगा जी की। अब बात करते हैं गोगा जी चौहान की कहानी के बारे में। तो कहानी में होता ऐसा है कि विवाह से पहले गोगा जी की पत्नी केलम दे और गोगा जी का विवाह हुआ नहीं, उससे पहले एक बार जो गोगा जी की पत्नी है केलम दे। कौन? गोगा जी की पत्नी, गोगा जी की पत्नी केलम दे। कौन? गोगा जी की पत्नी केलम दे को सांप ने डस लिया था। किसने? सांप ने डस लिया। और ये बात पता चलती है किसे? गोगा जी को। ये बात गोगा जी को पता चलती है तो गोगा जी बहुत गुस्सा करते हैं। गोगा जी गुस्सा हो जाते हैं और गोगा जी सभी सांपों को मारना शुरू कर देते। जहाँ सांप दिखा, नाग दिखा, नाग को मार दिया। इतना क्रोधित हो गए थे क्योंकि शादी से पहले सांप ने डस लिया, फिर दिमाग खराब हो गया उनका। जो भी सांप दिखे, कहीं पे नाग दिखे, उसको मार दे। तभी क्या हुआ कि गोगा जी को नागों के देवता का वरदान भी दिया था। किसको? गोगा जी को। किसने दिया? नाग देवता। नाग देवता प्रकट होते हैं और नागों के देवता होने का गोगा जी को वरदान देते हैं। तब जाके गोगा जी नागों को मारना बंद करते हैं, वरना गोगा जी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था और गोगा जी ने मारना शुरू कर दिया था सांपों को। फिर गोगा जी को नागों के देवता का वरदान मिलता है, तब गोगा जी मारना बंद करते हैं। और बात करें गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किन से युद्ध किया था? तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, एक का नाम अर्जन था और एक का नाम सुरजन था। अर्जन और सुरजन 2 भाई थे, ये मौसेरे भाई थे। और ज़मीन बंटवारा, क्योंकि ये मौसेरे भाई थे और इनके 5 साल जेवर सिंह और एक जेवर सिंह के भाई, दोनों सगी बहनें से शादी की थी। तो ये एक तरीके से मासी के भाई भी थे और काके बेटे भाई भी थे, दोनों थे। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन बंटवारे के विवाद में लेकर ज़मीन का विवाद हुआ, उसमें उनको ज़मीन मिली नहीं। तो उन्होंने क्या की, गोगा जी की जो गायें थी, गोगा जी की गायों को क्या किया, गोगा जी की गायों को ले जाके मोहम्मद गजनवी को दे दी। मोहम्मद गजनवी को दी। ये बात पता चली गोगा जी को। किसको? गोगा जी को पता चली। तो गोगा जी क्या करेंगे? युद्ध करेंगे गायों को छुड़ाने के लिए। युद्ध किया गोगा जी और गजनवी के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या है, गोगा जी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको? गोगा जी युद्ध में
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गोगा जी युद्ध ऐसे खतरनाक तरीके से लड़े कि उनका धड़ कट गया था, फिर भी शरीर लड़ता रहा और शरीर कहाँ पर हनुमानगढ़ में आकर गिरा और वहाँ पर धूड़ मेड़ी कहलाती है। और तभी मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को साक्षात देवता ज़ाहिर पीर नाम देकर पुकारा। यही कारण था गोगा जी को ज़ाहिर पीर बोलने का। अब बात करते हैं कि गोगा जी की कहानी हमने पढ़ी, अब बात करते हैं गायों की रक्षा के लिए। किसके? गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। तो हमने कहानी में ये देखा कि गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने, किसने? लोक देवता या जो भी हमारे देवता हुए हैं लोक देवता, वो गायों की रक्षा के लिए या धर्म के लिए या फिर समाज के लिए किसी न किसी के लिए जरूर युद्ध किए। और गोगा जी गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर जो ददरेवा में गिरता है, हमने देखा कि युद्ध करते हुए ददरेवा में गिरता है, ददरेवा में जो शीश मेड़ी कहलाई, जहाँ पर सिर गिरता है वो शीश मेड़ी कहलाई, क्योंकि वहाँ पर शीश गिरा था उनका, तो वो शीश मेड़ी कहलाई। और बात करें हम आगे कि धड़, जहाँ पाबूजी का धड़ सर तो वहीं पर गिर गया था, फिर पाबूजी गोगा जी लड़ते रहे और धड़ या शरीर जहाँ पड़ा या जहाँ गिरा उसको क्या बोलते हैं? धूड़ मेड़ी कहलाती है। जहाँ पर सर या धड़ गिरा, जो नीचे जो हाथ पैर पूरा शरीर, सर से नीचे वाला शरीर वो गिरा, उसे धूड़ मेड़ी कहते हैं। वो कहाँ पर गिरा था? वो धूड़ मेड़ी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में वो गिरा। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जी हाँ, ये लैब असिस्टेंट के सवाल पूछा गया है और ज़्यादातर एग्जाम में देखा हो तो गोगा जी के ज़्यादा सवाल पूछते हैं। और पत्थर पर सर्प की मूर्ति बनाकर गोगा जी की पूजा की जाती है। किस पर? पत्थर पर सांप की मूर्ति बनाकर गोगा जी की पूजा की जाती है। और गोगा जी के लिए एक लाइन है, प्रसिद्ध लाइन है गोगा जी के, प्रसिद्ध एक लाइन है गोगा जी के लिए, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। जहाँ जहाँ या जिस जिस गांव में खेजड़ी है, मतलब सभी गांव में खेजड़ियाँ हैं। राजस्थान के लगभग देखें तो गांव में खेजड़ियाँ हैं, तो जहाँ खेजड़ी होगी वहाँ गोगा जी का थान होगा। इसीलिए गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव को। देख पीछे दिखाई दे रहा है गांव गांव, ये देख यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। और गायों की रक्षा के लिए और शीश मेड़ी, धूड़ मेड़ी, ये गोगा मेड़ी सब देखा। थान कहाँ बनाए जाते हैं गोगा जी के? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। और हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा था और खेजड़ी के पेड़ के नीचे थान बनाए जाते हैं गोगा जी के। ये सवाल पूछा गया लैब असिस्टेंट में। पत्थर पर सर्प की मूर्ति या सर्प की आकृति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। जिस गांव में खेजड़ी होगी उस गांव में गोगा जी का थान भी जरूर होगा। ये है गोगा जी की थान के बारे में, ये ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं गोगा जी के उपनाम बोले या गोगा जी के अन्य नाम। तो गोगा जी के अन्य नाम में क्या है? गोगा पीर, गोगा पीर। गोगा जी के अन्य नाम देखें तो गोगा जी के अन्य नाम में गोगा पीर। और गोगा पीर कौन बोलते हैं? ये मुसलमान बोलते हैं गोगा पीर। गोगा पीर मुसलमान गोगा पीर बोलते हैं, मुसलमान गोगा पीर बोलते हैं। हिंदू नागराज के हिंदू लोग हैं, वो नागराज हिंदू धर्म के नागराज बोला जाता है। और बाकी गोगा पीर। गोगा जी के बेटे केसरिया कंवर जी। कौन? गोगा जी के बेटे जो केसरिया कंवर जी है वो भी लोक देवता, आगे हम पढ़ेंगे। उनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। कहाँ पर? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। और मेला गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को भरता है। कब? कृष्ण मतलब अंधेरा, अंधारा जो अंधेरा बोला जाता है उसको। और भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला भरता है। और बाकी पूरी जानकारी तो हम जब लेंगे जब मेले और त्यौहार पढ़ेंगे। गोगा पीर मुसलमान बोलते हैं, हिंदू नागराज बोलते हैं। गोगा जी के बेटे केसरिया कंवर जी की मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को भरता है। ये थी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। घोड़ी बात करें गोगा जी चौहान की घोड़ी और घोड़ा दो थे। तो घोड़ी की बात करते हैं तो घोड़ी नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी हो गई। और गोगा बप्पा हो गया
और नीलगर। कौन से हो गए? घोड़ी में नीली घोड़ी, गोगा बप्पा, नीलगर। और घोड़ा का बात करें, घोड़ा, तो घोड़ा का नाम था जवाड़िया। गोगा जी घोड़े का नाम जवाड़िया। और किसान कृषि कार्य करने से पूर्व हल और हाली के राखड़ी बांधते। किसान जब गांव में खेती करते हैं, हल चलाते हैं, तो पहले हल और हाली की एक राखड़ी बांधते हैं और उस राखड़ी पर 9 गांठ लगाई जाती है। कितनी? राखड़ी, एक राखड़ी होती है, उस राखड़ी पर 9 गांठ लगाई जाती है। कितनी? 9 गांठ लगाई जाती है। और गोगा जीरा रसावला ग्रंथ किसने लिखा? गोगा राखड़ी हमने देखी कि 9 गांठ गोगा राखड़ी में लगाई जाती है। हल और हाली के कृषि कार्य करने से पहले बांधी जाती है। जब भी कृषक खेत में जाता है तो गोगा जी को पहले सिमरता है, पहले मनाता है। गोगा जीरा रसावला ग्रंथ बिठू मेहा जी ने लिखा है। किसने? गोगा जी का रसावला बिठू मेहा जी ने लिखा है। और आज हमने ये पूरी जानकारी ली, ये गोगा जी चौहान की थी। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उस टाइम 2 लोक देवता मेहा जी मांगलिया और हड़बू जी सांखला को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तेजी से क्लासें चलेगी जिसमें छोटे छोटे लोक देवता है, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लैब असिस्टेंट की तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।